श्रीफल भेंट करने के बाद यथास्थान विराजित होंगे और हमारे मांगलिक क्रिया पुण्यार्जक के ठीक पश्चात आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। हाँ जी, उसके बाद श्रीमान महेंद्र कुमार आशीष नमन सहाय जयपुर, ये भी आए श्रीफल चाकर पूज मिनी श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। सुरेश भाई पेटलाद गुजरात, ये भी आएंगे श्रीफल चाकर पूज मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे आज के पुण्यार्जक परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्मानित अतिथियों का सम्मान करें। साथी कैलाश जी शिखर जी वाकलीवाल बेगू राजस्थान, ये भी आएंगे श्रीफल चाकर पूज मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और श्रीमान जिनेन्द्र जी पाटनी सपरिवार रतलाम, श्रीमान केशी जैन साहब और उनके साथ जो न्यायमूर्ति आए हैं ये सभी आएंगे। सर्वप्रथम परम पूज मुनि श्री के पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हाँ जी, सुरेश भाई पेटलाद गुजरात, सुरेश भाई पेटलाद गुजरात एवी अजा में पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा। और हमारे सभी पुण्यार्जक और सम्मानी श्रावक बंधु परम पूज मुनिवर का पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और परम पूज मुनि श्री की देशना का लाभ है उसके पहले सूचना है आप सभी के लिए। परम पूज युगल मुनि महाराज का चातुर्मास ऐतिहासिक प्रभावना के साथ आप सभी के सहयोग से सानंद संपन्नता की ओर है। 7 तारीख को दीपावली का महापर्व है, महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव है और उस दिन परम पूज मुनिवर के सानिध्य में इसी स्थल पर निर्वाण लाड़ू पूजन अभिषेक का कार्यक्रम होगा। रतलाम नगर के जो भी श्रावक श्राविका उन सभी के लिए सूचना है कि समय पर अपने अपने जिनालय पूजन आदि करके यहाँ पर उपस्थित होंगे। और प्रवचन के ठीक पश्चात 9 बजे परम पूज मुनिवर के सानिध्य में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव के पावन अवसर पर निर्माण लाड़ू और निष्ठापन का एक औपचारिक कार्यक्रम संपन्न होगा। इसी क्रम में चातुर्मास के ठीक पश्चात अष्टानी का महापर्व के अवसर पर आगामी 15 नवंबर से 23 नवंबर तक युगल मुनि महाराज के सानिध्य में ऐतिहासिक प्रभावना के साथ 48 मंडली बीजाक्षर मंत्रों से युक्त मंडल रचना में श्री 1000 सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होगा। मैं उन पुण्यार्जक परिवारों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार करते हुए 48 मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित होकर संस्कृत का महामंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। ये वो महामंडल विधान है जिसमें मंत्रों की आराधना, जाप अनुष्ठान और पूरे विधान में हमें युगल मुनि महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा। घर घर में क्या पूरे भारतवर्ष में उस अष्टानी का पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मंत्रों का गुंजायमान होगा। जिनवाणी चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रतिदिन जब तक विधान संपन्न नहीं होगा सीधा प्रसारण का कार्यक्रम की व्यवस्था हमारी जैन धर्म प्रभावना कमेटी रतलाम के पदाधिकारियों ने की है। बंधु जिन्हें मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया है और जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इन निंदाणी के रूप में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा के आप अपने परिवार के निमित्त से इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। इन निंदाणी के लिए सामान्य इन निंदाणी के लिए राशि रखी गई है मात्र 3100 रुपये की। 3100 रुपये की राशि में आप इस अनुष्ठान में सामान्य इन निंदाणी बनकर पूजन विधान का लाभ ले सकते हैं। बाहर से आने वाले इन निंदाणी के लिए रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, इन निंदाणी के वस्त्रों आदि की व्यवस्था कमेटी के द्वारा प्रदत्त की जाएगी। रतलाम नगर के जो भी श्रावक श्राविका हैं उनके जो इंद्रनाणी बन के उनके भोजन व्यवस्था और इंद्रनाणी के वस्त्र आभूषण की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की जाएगी। मैं आह्वान करना चाहूँगा, प्रेरणा देना चाहूँगा कि जिनके भाव बनते हैं कि हम मंडल पुण्यार्जक नहीं बन पाए हैं, सामान्य इंद्रनाणी के रूप में उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, सीमित स्थान है, नाम लोगों के आ रहे हैं, उत्साह उमंग बहुत है। मैं ये चाहूँगा कि अधिक से अधिक रतलाम नगर के श्रावक श्राविका इस अनुष्ठान में बैठें। बंधु साथी जो कुछ कारण से इस अनुष्ठान में अपने
जोड़े के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, मंडल पुण्याजिक बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि हम घर बैठे इसका लाभ लें, तो आप द्रव्य सामग्री में, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था में, अन्य अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करके आप घर बैठे इस अनुष्ठान का 9 दिन तक लाभ ले सकते हैं जिनके भाव बनते हैं। और जो भी घर में बैठकर इस अनुष्ठान को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर उन्हें सिद्ध चक्र महामंडल विधान की संस्कृत की पुस्तक प्राप्त करना है, तो आप भाई विकास जी गोधा भोपाल, विकास ऑफसेट भोपाल वालों से संपर्क करें। उनका मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 9425005624। एक बार पुनः और बोल रहा हूं, 9425005624। ये मुनिश्री का जो भी साहित्य है उस साहित्य में ये नंबर मिलेगा। अगर वो साहित्य आपके पास है तो उसमें नंबर देखकर आप विकास ऑफसेट भोपाल से संपर्क करके संस्कृत सिद्ध चक्र महामंडल की पुस्तक बुला के जिनवाणी चैनल में जो कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित किया जाएगा, आप घर में बैठ के भी इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। बंधो, इसी क्रम में चातुर्मास रूपी जिनालय का निर्माण हो चुका है, शिखर बन चुका है, लेकिन अभी पिच्छिका परिवर्तन रूपी कलशारोहण का कार्यक्रम नहीं हुआ है। और पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम आगामी 25 नवंबर रविवार को दोपहर में 1 बजे से स्वर्णनगरी रतलाम के लोकानंद भवन में प्रारंभ होगा। जो भी श्रावक श्राविका इस अनुष्ठान में आना चाहते हैं, कमेटी आपको निवेदन करती है उनका आतिथ्य स्वीकार करके इस अनुष्ठान में उपस्थित हो, ये निवेदन है। और आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा उस संत से जिसने अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया है, जिसने अपनी वाणी के माध्यम से जन जन तक जैन दर्शन क्या है, साधु क्या है, ये पहुंचाने का जिसने पुरुषार्थ किया है, ऐसे संघ का समाधान प्रणेता, प्रखर वक्ता, गुणायतन प्रणेता मुनिश्री प्रमाण सागर जी से निवेदन करेंगे। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से और जिनवाणी चैनल, महावीरा चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को अपने घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए आप सभी की ओर से प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे, त्रिवार नमन करेंगे और परम पूज्य मुनिश्री से प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिश्री 108 विराट सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहंता नमो सिद्धारणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचिनमुयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं परमं हो मंगलम्
जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता गुणायतन प्रणेता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन की दो धाराएं, एक वह जो बाहर की तरफ दिखती है और दूसरी वह जो भीतरी है। जिनकी दृष्टि केवल बाहरी धारा की तरफ होती है वे बाह्य जीवन में ही मुग्ध रहते हैं। उनकी दृष्टि में केवल दृश्य जगत ही सब कुछ होता है। दृश्य जगत से परे किसी अंतर जगत का उन्हें कोई एहसास नहीं होता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य और उद्देश्य है, खाओ पियो मौज करो। मौज मजा और मस्ती यही उनके जीवन का मूलभूत ध्येय और लक्ष्य बन जाता है। उनके जीवन का एक ही मंत्र होता है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद चुकाने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि लौट के आना ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए किसी उपदेश का कोई औचित्य नहीं है। इनकी जीवन धारा एकदम अलग है और ये एकदम अलग तरीके का जीवन जीना पसंद करते हैं। ये सब भोगवादी मनोवृत्ति के धनी हैं। अगर हम प्राचीन शब्दावली में कहें तो ये सब जड़वादी, ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और हमारी संस्कृति में ऐसे जड़वादियों को नास्तिक व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया। दूसरे हैं वे लोग जो इस बहिर्जगत के साथ अंतर जगत को भी समझते हैं, जिनकी दृष्टि में ये जो दृश्य जगत है ये हमारा संपूर्ण वास्तविक जगत नहीं है और ये जो दृश्य जीवन है ये हमारा संपूर्ण जीवन नहीं। क्योंकि जब भी हम अपने जीवन पर दृष्टि दौड़ाते हैं, हमारे आंखों के सामने क्या उतरता है? हमें हमारा जन्म दिखता है और आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारी मौत दिखती है। हम जब भी अपने इस दृश्य जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन जन्म और मृत्यु के मध्य, जन्म और मृत्यु की दो घटनाओं के मध्य सिमटा हुआ दिखाई पड़ता है। संत कहते हैं हमारा जीवन जन्म और मृत्यु की दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं है, अपितु जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। उस जीवन की समग्रता को जानने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में पदार्पण करता है और वह जितना बाह्य जीवन को संवारने की कोशिश करता है उससे कहीं अधिक अपने भीतरी जीवन को सुधारने और संवारने का उसका वह प्रयास होता है। तो हम बाह्य जीवन के साथ साथ अपने अंतर जीवन को भी सुधारे, अंतर जीवन को भी संवारे, ये सत प्रयास हर व्यक्ति का होना चाहिए। आज बात सम्यक दृष्टि की है और सम्यक दृष्टि का कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है वह है आस्तिक गुण। आस्तिक गुण का मतलब है उसका आस्तिक होना। जब कभी भी हम किसी आस्तिक व्यक्ति की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो बहुत धर्म कर्म करता हो, त्याग तपस्या करता हो, पूजा पाठ करता हो, दान पुण्य करता हो और गुरुओं भगवंतों का सेवा आदि करता हो। ऐसे व्यक्ति को हम एक आस्तिक व्यक्ति के नज़र से देखते हैं। और जब कभी भी किसी नास्तिक व्यक्ति की बात आती है तो हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की शकल उभरती है जो बिल्कुल मंदिर, मूर्ति, पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाओं से एकदम दूर रहता है, जिसे आत्मा परमात्मा की बातों से कोई लेना देना नहीं होता। उस व्यक्ति को हम नास्तिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। निश्चयतः आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति के प्रति जो हमारी अवधारणा है कुछ अंशों में सही है, पर यह
पूरी तरह सही नहीं है। आज आस्तिकता की बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे भीतर आस्तिकता उत्पन्न नहीं होती तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते, सच्चे धर्मात्मा नहीं हो सकते। सच्चे धर्मात्मा का आस्तिक होना जरूरी है, पर आस्तिक व्यक्ति सच्चा धर्मात्मा होगा, पर जिसे हम धार्मिक या धर्मात्मा कहते हैं वो सच्चे अर्थों में आस्तिक हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। आस्तिक, नास्तिक, धार्मिक, अधार्मिक। आस्तिक, नास्तिक, धार्मिक, अधार्मिक। आस्तिक शब्द अस्थि शब्द से बना। आस्तिक और नास्तिक शब्द अस्थि और नास्ति से बना है। जो आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, परलोक, परमात्मा, पुण्य पाप पर विश्वास रखे वो आस्तिक। आप अपने आप को आस्तिक मानते हो कि नहीं? बोलो। आस्तिक? महाराज आस्तिक नहीं होते तो हम इतना पूजा पाठ, धर्म, ध्यान ये सब क्यों करते? हम तो हर पल हमारे मन में भगवान के प्रति अपार आस्था है, हमें आत्मा के प्रति आस्था है, हमें पुण्य पाप पर आस्था है, हमें कर्म सिद्धांत पर विश्वास है, हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। हम पक्के आस्तिक हैं, है ना? हैं बंधुओं, जितने धार्मिक लोग हैं हम उनको आस्तिक मानते हैं, पर मेरी नज़र में जो धार्मिक है वो आस्तिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं। आपने अपने आप को आस्तिक के रूप में स्वीकार किया, थोड़ा मेरी नज़र से देखो कि तुम्हारे भीतर वो आस्तिकता है भी कि नहीं। पहला सवाल, भगवान पर विश्वास है ना? भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? अपने अंदर है। तो भगवान के सामने कोई गलत कार्य करने के लिए उत्साहित होते हो? बोलो, होते हो? कभी मंदिर में जाते हो, कभी कोई गलत काम करना पसंद करते हो? क्यों? भगवान के सामने कैसे गलत करेंगे? तो जब आप कहते हो भगवान मेरे भीतर है या भगवान सब जगह है, तो फिर जब गलत कार्य करते हो भगवान को कहाँ भूल जाते हो? तुम्हारी आस्था कहाँ चली जाती है? बोलो, आस्था कहाँ चले गई? मैं भगवान का विश्वासी हूं, भगवान के प्रति मेरी आस्था है, तो मंदिर में तो भगवान को पूजा का अर्घ चढ़ा देते हो और बाहर आते ही जीते जागते भगवान का शोषण करते हो। कहाँ आस्तिकता? बोलो, आप आस्तिक हो? धार्मिक तो हो, पर आस्तिक कितनी आस्था? तथा कथित आस्तिक लोग 2-2 रुपयों के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं, भगवान को भी धोखा दे देते हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिस व्यक्ति को हम आस्तिक होने की दृष्टि से देख रहे हैं, जिसे सारी दुनिया के लोग आस्तिक व्यक्ति के रूप में पहचान रही है और सम्मानित कर रही है, उस व्यक्ति के भीतर आस्तिकता कितनी? बोलो। भगवान पर विश्वास है तो तुम्हें हर पल भगवान का एहसास होना चाहिए, और भगवान का एहसास होगा तो गलत काम कभी नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या है, बहुत होशियार हो, मंदिर में आते हो, पूजन करते हो और पूजा करने के बाद विसर्जन कर देते हो और भगवान से कहते हो भगवान आप यहीं रहना, हमारे साथ मत आना, आप यहीं रहना, हमारे साथ मत आना, क्योंकि आप अगर हमारे साथ आ गए तो हम उलझन में पड़ जाएंगे। आप तो आपका हमने बढ़िया मंदिर बना दिया है, आप इत्मीनान से रहो, सुबह आएंगे, घंटा बजाएंगे, आपको जगाएंगे, आपकी पूजा पाठ करेंगे और अपना काम करेंगे। ये मानसिकता। आस्तिक बने हुए लोग कब नास्तिक बन जाते हैं पता नहीं चलता। बोलिए। गुरु ने शिष्यों को पढ़ाया, गुरुकुल युग का प्रसंग है।
और शिष्यों का अध्यापन कार्य पूर्ण होने के बाद गुरु ने कहा परीक्षा लेने के लिए सभी शिष्यों को बुलाया और सबसे कहा कि देखो मैंने तुम लोगों का अध्यापन कार्य करा दिया, पर मेरे सिर पे एक चिंता है। सभी शिष्यों ने कहा गुरुदेव बताइए क्या चिंता है। बोले मेरी बेटी अब जवान हो गई, मुझे उसका विवाह करना है, पर उसके विवाह की रस्म पूरे करने के लिए अपेक्षित धन मेरे पास नहीं है। सब शिष्यों ने कहा गुरुदेव आप आज्ञा करें, हम आपका हर तरह से सहयोग कर सकते। बोले देखो मेरी एक प्रतिष्ठा है, मैं चाहे जिससे पैसा मांग नहीं सकता। तुम लोग अगर मेरी मदद ही करना चाहते हो तो अपने घर से थोड़ा थोड़ा धन लेकर आना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि कोई देख ना पाए। सबकी नजर बचा के लाना, कोई देखना नहीं चाहिए। अगर दिख जाए तो वो धन मेरे स्वीकार के योग्य नहीं होगा। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े सेठ साहूकारों के लड़के थे। अगले दिन स्वर्ण मुद्राओं के ढेर लग गए, सबने लाकर के धन दिया, पर एक शिष्य कुछ नहीं लाया। और वहां के नगर सेठ का बेटा था, एक ढेला नहीं लाया। गुरु ने उसको बुलाया, पूछा क्या तुम धन नहीं लाए? बोले नहीं लाया। बोले क्यों, तुम्हारे घर में धन नहीं था? बोले धन तो पर्याप्त था। फिर लाए क्यों नहीं? बोले आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका। आपकी शर्त पूरी नहीं कर सका। आपने कहा था ऐसा धन लाना जिसे कोई देख न सके, तो क्या तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोले एकांत तो ऐसे अनेक बार मिला, एकांत तो ऐसे अनेक बार मिला, लेकिन जब जब मैंने हाथ में अपने धन को उठाया कि उसे उठाऊं और सोचा कोई देख तो नहीं रहा है, मुझे इधर उधर कोई नहीं दिखा, पर मेरे मन में आया मैं तो देख रहा हूं, परमात्मा तो देख रहा है, जिसे मैं देख रहा हूं परमात्मा देख रहा है, उसे ले जाने से क्या मतलब। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। गुरुदेव माफ़ करे, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं परमात्मा की दृष्टि से बचा करके या स्वयं की दृष्टि से बचा करके धन ला सकूं, इसलिए मैं आपकी ये छोटी सी सेवा नहीं कर सका। गुरु ने तत्क्षण उसे छाती से लगा लिया, कहा बेटे तेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तू उत्तीर्ण हुआ, बाकी सब अनुत्तीर्ण है, फेल है। मुझे तेरे से ही आशा और अपेक्षा थी, सब लेकर आए, लेकिन उनकी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। मैं तो देख रहा हूं, परमात्मा तो देख रहे। यह है आस्तिकता की चरम अभिव्यक्ति। बोलो तुम लोग क्या करते हो? आप लोग बोलते हो ना, देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। भगवान को भी धोखा देते हैं लोग। भगवान के प्रति आस्थावान होते हैं, लेकिन आस्था भी हमारी कंडीशनल होती है। लोग भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो वो पूजा आराधना भगवान के भक्त बनकर कम, भय और लोभग्रस्त मानसिकता से प्रेरित होकर ज्यादा। भगवान की पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, आस्था का अर्घ चढ़ा रहे, लेकिन किसकी वजह से? भय की वजह से। किसकी वजह से? लोभ की वजह से। अगर भय का निवारण हो गया तो भगवान भगवान है, और भय दूर नहीं हुआ, अरे भगवान की पूजा से कुछ नहीं होता, कल दूसरे भगवान को पूजने लगेंगे। लोभ पूर्ण हो गया तो हमारे भगवान भगवान है, लोभ पूरी नहीं तो कल दूसरी दुकान चले गए। ये कहां की भक्ति और कहां की आस्तिकता? अपने मन से सवाल कीजिए, मैं कैसा आस्तिक हूं? भगवान पर आस्था है तो फिर भगवान के प्रति अपने हृदय में समर्पण का भाव हो। पुण्य पाप पर विश्वास आस्तिकता की पहचान है। पुण्य और पाप पर विश्वास है? बोलो, है? क्या विश्वास है? क्या विश्वास है? मेरे जीवन के जितने भी संयोग है वो मेरे पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप जुड़ते हैं। है इस पर विश्वास? बोलो, हाँ है? तो जब इतना विश्वास है तो पुण्य का फल आता है तो इतने हर्षित क्यों होते, और पाप का प्रकोप आता है तो इतने दुखी क्यों होते?
एक सच्चा आस्तिक जिसका पुण्य और पाप के ऊपर सच्चा विश्वास है, वो पुण्य के फल में ज्यादा हर्षित नहीं होता और पाप के फल में विषादग्रस्त नहीं होता। इसे एक संयोग मानता है और साथ ही साथ पुण्य और पाप के परिणामों को जानते हुए इस बात का भी ख्याल रखता है कि मेरे जीवन के साथ जुड़ने वाला पुण्य और पाप मेरे कृत्यों का परिणाम है। मेरे अच्छे और बुरे कृत्य से ही पुण्य और पाप आता है, इसलिए वो हमेशा अच्छे कृत्यों के लिए उत्साहित होता है और बुरे कृत्यों से बचने का मनोभाव रखता है, दुष्कृत्यों से बचने का भाव रखता है। मुझे इनको छोड़ना है, इनसे मुझे मुक्त होना है। आप सोचिए, पुण्य और पाप पर भरोसा है, लगता है मन में विश्वास है गाढ़ कि मेरे शुभ अशुभ प्रवृत्ति से पुण्य और पाप बंधता है। शुभ कर रहा हूं तो पुण्य आ रहा है, अशुभ कर रहा हूं तो पाप आता है। ये गाढ़ विश्वास है, बोलो तो फिर पाप करने में डरते क्यों नहीं? डरते क्यों नहीं है? तुम्हें कानून पर भरोसा है और कानून का डर है। कोई भी सब इंसान कानून हाथ में नहीं लेता, कानून से नहीं खेलता। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का डर है कि कानून का उल्लंघन करूंगा, शिक्षों के अंदर ठेल दिया जाऊंगा। कानून में डर है, पाप से डर है। अगर पाप और पुण्य पर तुम्हारा सच्चा विश्वास होगा तो तुम अपने आप को पाप से डराए बिना नहीं रह सकते। लोगों की कैसी विडंबना है कि पुण्य पाप की बात करते लेकिन पुण्य पाप का भेद नहीं समझते। लोग पूजा भी तन्मय होकर करते हैं और पाप भी तन्मयता से करते हैं। बोलो, अगर तुम सच्चे आस्तिक हो तो तुम्हारे मन में पाप से डर होना चाहिए। लोग पाप से नहीं डरते, पाप करके डरते। पाप करने से डरो, पाप करके डर के क्या करोगे? पाप करने से डरोगे तो जीवन में कभी पाप आएगा नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसा ही सच्चा आस्तिक होता है, उसे पाप और पुण्य का रहस्य पता होता है, इसलिए सपने में भी ऐसा कृत्य करने का मनोभाव नहीं जगाता कि ये पाप है, मुझे इस पाप से बचना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। पाप से डरो। लोग तो भगवान के पास भी जाते, पाप से नहीं डरते। आज के आस्तिक लोगों के मन में एक विश्वास है, जितना करना है, जो करना है करो, भगवान का नाम लो, पाप कट जाएगा, है ना? ऐसा कही जाता है, उपदेश भी मिलता है कि भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। और ये उपदेश सुन सुन करके आप लोगों ने बहुत गड़बड़ किया। इस उपदेश से समाज में बड़ी विकृति फैली। इस उपदेश से लोगों के मन में एक बात बैठ गई कि पाप से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास पाप काटने का लाइसेंस है। जी भर करके पाप करेंगे, अब भगवान के नाम की जाप करेंगे, पाप साफ, है ना? महाराज आप ही बोलते हो कई बार, एक बार नमोकार मंत्र बोलोगे तो 500 सागर के पाप कट जाते, 700 सागर के, 500 सागर के पाप कटते एक बार नमोकार मंत्र बोलने से। तो बोला बढ़िया, आपने बता दिया, पाप हो गया, हो जान दो, और इधर हम काट लेंगे। नहीं, ये सच्ची आस्तिकता नहीं है। अगर मुझे पाप और पुण्य के रहस्य का पता है, पाप से मुझे डर है, तो मैं हर पल पाप से बचने का प्रयास करूंगा। पाप काटने की बात बाद में सोचूंगा, पाप त्यागने की बात पहले सोचूंगा। पाप त्यागना है, मुझे पापात्मक प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाना है। जब तक मैं अपने आप को पापात्मक प्रवृत्तियों से नहीं बचाता, अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। एक दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। तो पुण्य पाप पर भरोसा, कर्म सिद्धांत पर भरोसा,
तब पुनर्जन्म और परलोक पर भरोसा होगा। जो सच्चा धर्मात्मा होता है वो अपने जीवन में कभी ऐसे विचलित नहीं होता और उसी अनुरूप अपना जीवन जीने का सत प्रयास करता है, अभ्यास बनाता है, तब वो आस्तिक कहलाता है। आज जितने धार्मिक लोग हैं उनसे पूछो ऐसी है ऐसी आस्था? तुम कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते हो, धर्म कर रहे हो और तुम पर कोई संकट आ गया, संकट आने के बाद तुम्हारा विश्वास कायम है या डगमगाता है? कहने को तुम धार्मिक हो, आस्तिक कहलाते हो, और तुम पर कोई संकट आ गया, कोई मुसीबत आ गया, अब आने के उसके बाद क्या, अरे भैया कुछ नहीं रखा धर्म में, हमने इतना धर्म किया, धर्म ने हमें क्या दिया? ये बात आती है। मैं आपसे पूछता हूं, ये स्वर क्या आस्तिक के स्वर है? ये स्वर किसके हैं? आस्तिक व्यक्ति के मुख से ऐसा स्वर कभी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे जीवन में जो भी संयोग वियोग है, मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, मेरे जीवन में जो भी हानि लाभ है, मेरे जीवन में भी जो भी संकट और मुसीबतें हैं, वो सब मेरे अपने कर्मों के कारण हैं। ये सब मेरे अपने कर्मों के कारण है। कर्म के संयोग मुझे ऐसे परिस्थितियों से गुजार रहे हैं, इनमें गुजरना मेरी नीति है। इनको देख करके मैं यदि विचलित होऊंगा तो कुछ नहीं होगा। इन्हें समता से सहना ही मेरा धर्म है। ये सच्चे आस्तिक की पहचान है, क्योंकि मैं जितनी समता रखूंगा उतनी आसानी से कर्म कटेंगे। अगर कर्म सिद्धांत पर तुम्हारे मन में अटल विश्वास होगा तो कर्म के कैसी भी मार क्यों न पड़े विचलित नहीं हो सकोगे। और जिसका कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं, वो मार तो बहुत दूर की बात है, हल्के से आघात मात्र से विचलित हो जाते हैं। अपने आप को विचलित होने से बचाइए, सही मार्ग को पकड़िए। एक धर्मात्मा भी संकट आने पर भगवान के चरणों में जाता है, एक सच्चा आस्तिक भी भगवान के चरणों में जाता है, और एक कथित आस्तिक भी भगवान के चरणों में संकट होने पर जाता है। लेकिन दोनों में इतना अंतर है। क्या अंतर है? एक सच्चा आस्तिक जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है, वो जब संकट आएगा तो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि आप मेरे कंधे का बोझ उतार दो। भगवान मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि आप मेरे कंधों का बोझ उतार दो, मैं आपके चरणों में केवल इसलिए आया हूं कि आप मेरे कंधों को इतना मजबूत बना दो कि मैं इससे बड़े बड़े बोझ को भी सह सकूं। एक प्रार्थना ये। भगवान के चरणों में जाओ तो भक्त बन करके जाओ, भिखारी बनकर मत जाओ। सच्चा आस्तिक जो होता है वो भगवान को अपना हृदय अर्पित करता है, और जो प्रच्छन्न नास्तिक होता है, झूठा आस्तिक होता है, वो भगवान के चरणों में अपना मांग भरा चित्त लेकर जाता है। तो भगवान के पास अपना भाव समर्पण करने वाला सच्चा आस्तिक और भगवान के सामने जाकर अपनी इच्छा पूर्ति की अभिलाषा रखने वाला व्यक्ति झूठा आस्तिक। देखो आप कौन से आस्तिक हो। धार्मिक होना और आस्तिक होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। आज धार्मिक लोग बहुत है, पर मेरे देखे ऐसा लगता है कि जो धार्मिक है उनमें से परम आस्तिक लोग बहुत कम है। देखिए, एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है, एक बीच का होता है जिसको बोलते हैं प्रच्छन्न नास्तिक। रहता आस्तिक के रूप में, दिखता आस्तिक के रूप में, पर उसके अंदर नास्तिकता छिपी रहती है। ये बहुत खतरनाक होता है। सड़क पर कहीं गड्ढा हो, साफ साफ दिख रहा है तो उसमें कोई खतरा नहीं, आदमी संभल कर चलता है, बचकर निकल जाता है। लेकिन कई गड्ढे ऐसे होते हैं जो गड्ढे तो गहरे होते हैं और ऊपर से एक कवर होता है जो बहुत पतला और झीना होता है, दिखता नहीं। आदमी बेखबर होकर के चलता है और उसमें धम्म से गिर जाता है, बच नहीं सकता। ये प्रच्छन्न नास्तिक लोग बड़े भयानक है।
खतरनाक होते हैं। वो भगवान से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, पर उनके अंदर आस्थाएं नहीं होती। थोड़ा भी कुछ होता है तो इधर से उधर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं। एक जगह एक व्यक्ति का घर पहाड़ के नीचे था, पूरब में पहाड़ था, पूरब में पहाड़ था। उससे किसी ने कहा कि तुम भगवान से प्रार्थना करो कि ये पहाड़ हट जाए। अब भगवान से प्रार्थना करोगे तो पहाड़ भी हट जाएगा। कहा ठीक है। भगवान से प्रार्थना किया, है भगवान इस पहाड़ को हटा दो क्योंकि इसके कारण मेरे घर में धूप नहीं आती। भगवान इस पहाड़ को हटा दो पर इसके कारण मेरे घर में धूप नहीं आती। भगवान इस पहाड़ को हटा दो क्योंकि इसके कारण मेरे घर में धूप नहीं आती। पहाड़ काहे को हटे? पहाड़ जहाँ का तहाँ। उसने कहा ठीक है, मेरे को तो पहले से पता था, ऐसे भगवान पहाड़ हटा सकता है क्या? भगवान है ही नहीं तो हटाएगा कहाँ? तो तेरे हृदय में ही भगवान नहीं है तो भगवान आएगा कहाँ से? मन का विश्वास ही कमजोर है तो पूर्ति होगी कैसे? जो सच्चा आस्तिक होता है उसके अंदर किसी प्रकार की नास्तिकता नहीं होती। तत्व की समझ और तत्व की श्रद्धा आस्तिक गुण की वास्तविक अभिव्यक्ति है। तो पुण्य पाप पर, आत्मा पर, कर्म पर भरोसा रखो। कई बार लोग जो बड़े आस्तिक होते हैं वे भी जीवन में कोई झटका लगता है तो गड़बड़ा जाते, नास्तिक होते हैं। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि महाराज इतना हम लोग धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं पर अनुकूल फल नहीं मिलता। एक बार एक युवक आया मेरे पास, बोला महाराज मेरा तो पुण्य पाप से भरोसा ही उठ गया, पुण्य पाप से भरोसा ही उठ गया। बोले क्यों? बोले महाराज इतना पुण्य करते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ बरकत नहीं दिखती और हम ये देख रहे हैं कि जिनके साथ पाप जुड़ा है वो दिन दुनी रात चौगनी प्रगति कर रहे हैं। तो हमें लगता ही नहीं है कि ये पुण्य पाप कुछ होता। आप लोग बोलते इसलिए सुन लेते हैं पर मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं। हो सकता है ऐसे भाव आपके मन में भी आते होंगे, ये सवाल आपके मन में भी कभी उत्पन्न होता होगा। मैंने उससे कहा भैया तू जो सोच रहा है वो ठीक नहीं है। एक बात ध्यान रख, तूने जिस तरीके से पुण्य और पाप को समझा है, पुण्य और पाप का उससे कोई लेना देना नहीं है। तूने सोचा है कि पुण्य धर्म करने वाला व्यक्ति है उसके साथ पुण्य होगा और आपके जाकर के पाप करने वाला है वो फल फूल रहा है। लेकिन इस थोड़े से अपनी अवधारणा को बदलो। मैंने उससे एक वाक्य कहा, धर्म से संकट नहीं आते, धर्मी पर संकट आ सकता है। क्या बोल रहा हूं? धर्मी पर संकट आ सकता है, धर्म से संकट नहीं। और पापी फल फूल सकता है पर पाप से कोई नहीं फलता। क्या मतलब? धर्म से संकट नहीं आएगा, धर्मी पर संकट आएगा। पाप से कोई नहीं पनपेगा, पापी भले पनप जाए। मतलब आप धर्म कर रहे हो, धर्म ने जब भी दिया है तो सुख दिया, धर्म ने कभी दुख नहीं दिया। धर्म ने जब भी दिया तो सुख दिया, धर्म ने कभी दुख नहीं दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप कोई अच्छा काम करते हैं आपको सुख मिलता है कि दुख? हाँ, आज तक ऐसा कोई अच्छा काम जिससे आपको दुख हुआ? हाँ, एक भी उदाहरण? अच्छा काम करने पर सुख मिलता है तो अच्छा काम करना धर्म है कि अधर्म? हाँ, अच्छा काम करना धर्म है। अच्छा काम करने से सुख मिलता है तो धर्म से सुख मिला कि दुख? हाँ, कितनी देर बाद? तुरंत की तुरंत, है ना? आपने एक भूखे को रोटी खिलाया, आपको प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि नहीं? आपने भगवान का नाम स्मरण लिया, आपको प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि नहीं? कोई अच्छा मांगलिक कार्य किया, आपके अंदर प्रसन्नता आई कि नहीं? ये कितनी देर बाद आई? तो आपको धर्म से क्या मिला? सुख की दुख है। और आपने किसी से लड़ाई लड़ी, किसी पर गुस्सा किया, किसी को गाली दी, कोई और कुकृत्य किया, अपराध किया,
इससे आपको क्या मिला? सुख की दुख? हाँ, दुख ना। कितनी देर बाद? तुरंत ना। तो तुम्हारे धर्म का फल तुरंत मिला? मिला कि नहीं मिला? और अधर्म का फल तुरंत मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला ना। धर्म से सुख हुआ कि दुख? फिर तुम ये क्यों कहते हो कि धर्म से दुख मिलता है? धर्मी को दुख मिल सकता है और पापी को सुख मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना, सुख और दुख जो तुम्हें बाहर मिला है, इसके साथ धर्म और अधर्म का संबंध नहीं। ये पूर्व के कर्म के संयोग के कारण हो रहे हैं। अगर तुम्हारे कर्म का संयोग प्रतिकूल है, पापात्मक है, तो धर्मी के ऊपर भी दुख के बादल छा सकते हैं, और अगर कर्म के संयोग अनुकूल है तो पापी के लिए भी सुख की बरसात हो सकती है। लेकिन ये ऊपर की चीज है। धर्म तो सुख ही देता है और पाप तो दुख ही देता है। ये बात हृदय में अंकित हो जानी चाहिए। सच्चा आस्तिक ऐसा ही समझता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी विचलित नहीं होता, रंच मात्र विचलित नहीं होता। सूरज पूरब से पश्चिम हो जाए, लेकिन वह अपनी आस्था से थोड़ा भी 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होता। तो आस्तिक होना और धार्मिक होना, इन दोनों के भेद को आप समझ लिए, समझ करके चलिए, आगे चलिए। और एक बात दिमाग में और बिठा के चलना चाहिए। आज किसी व्यक्ति के जीवन को आप देख रहे हैं कि वो अधर्म करके भी पनप रहा है, और आपको अगर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि धर्मी होने के बाद भी दुखी हो रहा है, तो घबराइए नहीं। पहले तो अपना कंसेप्ट ठीक कीजिए कि धर्म और अधर्म का संबंध, हमारे इस बाहरी पुण्य और पाप का संबंध हमारे इस बाहरी सुख दुख से सीधा नहीं। पुण्य का मतलब क्या है? जीवन को पवित्र बनाना। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है संतुष्टि। क्या है? संतुष्टि। और पारंपरिक फल है सुख समृद्धि। और पाप का प्रत्यक्ष फल है संताप, पारंपरिक फल है दुख दारिद्र्य। हम पुण्य करते तत्क्षण संतुष्टि मिलती है, और पाप करते तत्क्षण टेंशन आता है। हाँ, सुख समृद्धि अगर मिल रही है तो वो पारंपरिक रूप से मिल रही है। आज बोए गए बीज का फल हमें कालांतर में मिलेगा। और दुख दारिद्र्य है तो ये भी आज बोए हुए बीज का फल है जो हमें कालांतर में मिल रहा है। ये दोनों चीजें साथ साथ चलते रहती है। जैसे आप किसी नगर में गए, आप देख रहे हैं उस नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, बंदरवार बने हुए, और हर घर के दरवाजे पर लोग पुष्पमाला लेकर खड़े हैं। सामने से एक रथ पर आसीन व्यक्ति चला आ रहा है, लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसके गले में माला अर्पित कर रहे हैं। इस घटना को देखकर आप क्या अनुमान करेंगे? हाँ, क्या अनुमान करेंगे? जरूर इस आदमी ने कोई अच्छा काम किया है, इसलिए इसके हर द्वार द्वार पर स्वागत हो रहा है, यही नहीं सोचेंगे? आप आगे बढ़े और आपको एक दूसरा दृश्य दिखाई पड़ा। एक आदमी का मुंह काला किया हुआ है, जूते चप्पल की माला पहनाई हुई है, और गधे पर बिठाकर उसको घुमा रहे हैं, और पीछे लोग उसकी हाय हाय कर रहे हैं। बोलो, इसे देखकर आप क्या सोचोगे? हाँ, इस आदमी ने जरूर कोई गलत काम किया होगा, इसलिए लोग इसे इतने अपमानित करके लेके जा रहे। यही ना, यही अनुमान लगाओगे? इसमें कुछ कितनी देर लगेगी अनुमान लगाने में? महाराज, आप हमको नासमझ समझ रखे क्या? तुरंत होगा। बस आज तुम्हारे ठाट बाट किसी के दिख रहे हैं तो समझना इसने अतीत में कुछ किया होगा, इसलिए ठाट बाट है। और किसी के ऊपर कोई संकट आ रहा है तो सोचो इसने अतीत में कोई बुरा कर्म किया है, इसलिए ऐसा है तो उसी का। इन सब बातों को देखकर अपनी आस्था को प्रगाढ़ बनाना। एक बार एक ने कहा, महाराज ये पुण्य पाप का फल तुरंत मिलता तो बड़ा मजा आ जाता, लोग बच जाते हैं। दुनिया के कई देशों में है जिनमें जहाँ की न्यायिक प्रक्रिया बड़ी तेज है,
किसी ने अपराध किया और तुरंत उसको सज़ा मिल जाती है। भारत जैसे देश में तो आज अपराध करने के बाद आदमी सज़ा भोगे कोई गारंटी नहीं। हाँ, परलोक पहुंच जाता है। बोले तुरंत हो जाए। बोले भैया मैं तो सोचता हूँ ऐसा है तो बहुत अच्छा है। तुरंत फल नहीं मिलता, प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई वो हम लोगों के हित में। बोले क्यों? क्योंकि आप हिसाब लगाओ 24 घंटे में पुण्य कितनी देर करते हो और पाप कितनी देर करते हो? ज़्यादा पुण्य होता है कि पाप? अब जब तुरंत फलेगा तो पाप ज़्यादा फलेगा कि पुण्य? फिर तुम्हारा हाल क्या होगा? फिर तो कुछ करने ही लायक नहीं बचोगे। इसलिए प्रकृति ने अच्छी व्यवस्था बनाई, तुम्हें अवसर देती है और फिर उस खाली समय में तुम अपने पाप को पचाने में भी समर्थ हो। ये चीज़ें होती है, हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती। एक बार मुझसे कहा ये कर्म का फल तो तुरंत मिलना चाहिए। हमने कहा ये बताओ रोटी खाए हो, मिठाई खाए हो, ये कर्म है ना? बोले है। बोले भोजन करने से ताकत आती कि नहीं? बोले आती है। बताओ हम भोजन करने से खून बनता है ना? बन जाता है। बनता है। हम बोले तुरंत रोटी खाते हो तुरंत खून बन जाता है क्या? बोलो। आज रोटी खाते हैं उसको खून के रूप में परिणत होने में एक लंबा टाइम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो भोजन को पचने में जैसे और खून बनने में टाइम लगता है, कर्म को भी पचने में टाइम लगता है, फल देने में टाइम लगता है। इसमें सोचने की बात क्या है? तो आस्तिक और धार्मिक दोनों अलग अलग चीजें। आस्तिक व्यक्ति धार्मिक होगा पर धार्मिक व्यक्ति आस्तिक हो ये कोई अनिवार्य नहीं है। अब अगले दो चरण, नास्तिक और अधार्मिक। नास्तिक व्यक्ति अधार्मिक होता है, उसे धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं रहता, उसकी अपनी दुनिया होती। नास्तिक व्यक्ति अधार्मिक होता है पर अधार्मिक व्यक्ति नास्तिक हो ऐसा मैं नहीं मानता। नास्तिक व्यक्ति अधार्मिक हो सकता है पर अधार्मिक व्यक्ति नास्तिक ही हो ऐसा मैं नहीं मानता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप लोग नास्तिक बोलते हो, पर मेरा ऐसा मानना है कि जिन्हें आप नास्तिक कह रहे हो नास्तिक हो ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। मुझे तो ऐसे भी बहुत से लोग दिखते हैं जो लोग नास्तिक कहलाते हैं पर वो तथाकथित आस्तिकों से भी ज्यादा आस्तिक है। मैं एक स्थान पर था, एक परिवार बड़ा धार्मिक परिवार था। उस परिवार के सारे लोग धर्म से जुड़े थे, मंदिर से जुड़े थे, गुरुओं से जुड़े थे, चौका भी लगता था। लेकिन उस परिवार का एक सदस्य इन सबसे दूर था। वो कभी मंदिर आना पसंद नहीं करता था, प्रवचन में कभी नहीं आए और कोई कार्य धार्मिक कार्य उसके द्वारा संपादित नहीं होते थे। संयोगतः एक रोज जब मेरा हार हुआ, वो बाहर खड़ा था, मुझे दिख गया, मैंने उसे अपना कमंडल पकड़वा दिया। अब कमंडल पकड़ा तो लेके आना ही पड़ा। आके बैठा और जैसे ही बैठा नहीं कि एक साथ घर भर के लोग टूट पड़े, बोले महाराज ये बड़े नास्तिक, इनको आप ठीक करो। महाराज ये बड़े नास्तिक हैं, इन्हें आप ठीक करो। मैंने सबकी बात को शांत किया, बोले तुम लोग रुको, मैं इससे बात करूंगा। उसने कहा महाराज बात तो मुझे भी आपसे करनी है। ठीक है, सब चले गए। उसके बाद मैंने उससे पूछा क्यों भाई क्या बात है, तुम्हारे घर भर के लोग सब तुमसे दुखी हैं, तुम्हारी शिकायत कर रहे, क्या मामला है? बोला महाराज अगर धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे घर में होता है तो मैं ऐसे धर्म से दूर रहना ही पसंद करता हूं। धर्म का वही स्वरूप है जो हमारे घर में होता है तो मैं ऐसे धर्म से अपने आप को दूर रखना ही ठीक समझता हूं। सब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्या बोल रहे हो?
बोले महाराज मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है मेरी लोग शिकायत करते हैं कि मैं मंदिर नहीं आता, पूजा पाठ नहीं करता, प्रवचन नहीं सुनता, वो उनकी शिकायत अपनी जगह सही है, पर ये लोग जो रोज मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपके प्रवचन सुनते, वो क्या करते, थोड़ा उनको देखो और मुझसे मिला लो। बोला महाराज कल की ही बात कर रहा हूं, कल अष्टमी का दिन था, मेरी पत्नी और भाभी दोनों का उपवास था, और उपवास के दिन में ये लोग खाट में खटमल थे, उसको बार बार पटक करके मरवा रहे थे। बोलो ये कौन सा धर्म? मैं मंदिर नहीं आता पर आज तक मैंने किसी की हिंसा नहीं की, मैं मंदिर नहीं आता पर आज तक मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, मैं मंदिर नहीं आता पर आज तक मैंने कोई बेईमानी नहीं की, आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, आज तक किसी से छल नहीं किया। मैं अच्छा कि रोज मंदिर में जाकर इस तरह के कुकर्म करने वाले अच्छे? आप बताओ महाराज। महाराज ये लोग तो आपके प्रवचन सुनते हैं, मैं अंदर से गुनता हूं, ये लोग कहते हैं मैं आता नहीं हूं, पर आपका एक प्रवचन मिस नहीं करता, बाहर बैठ करके सुनता हूं एक सरदार जी की दुकान पर। बोले आप मुझसे किस दिन क्या बोले सब पूछ सकते हो, और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं, लेकिन महाराज इन लोगों को सुधरना चाहिए, इनने धर्म को एक रूटीन बना लिया है, जबकि मैं समझता हूं धर्म रूटीन नहीं है, धर्म तो एक प्रयोग है जीवन को बदलने का। महाराज भीतर से जागे बिना अगर हम धर्म करेंगे तो उस धर्म का आखिर लाभ क्या होना है? मैं बदलाव चाहता हूं, बंद हो। आप बोलिए क्या ऐसे व्यक्ति को नास्तिक कहना ठीक होगा? नास्तिक वो है या जिन्हें हम आस्तिक समझ रहे वो है? कौन है नास्तिक? हाँ बोलो, अभी थोड़ी देर में तुम लोग पोल खोलें तो होश उड़ जाएंगे। किसको नास्तिक बोल रहे हो? विचारने की बात है। वस्तुतः अधर्मी होना, धार्मिक न होना नास्तिकता की पहचान नहीं है, पापी बनना नास्तिकता की पहचान है। पाप पूर्ण कृत्य करने वाले नास्तिक हैं। इसलिए अपने आप को उस नास्तिकता से उभारिए, सही रास्ते पर चलिए। महाराज आज तो आपके प्रवचन से बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बच्चे लोग तो बड़े खुश होंगे। महाराज ने कहा मंदिर नहीं जाने वाला नास्तिक नहीं होता, धर्म नहीं करने वाला नास्तिक नहीं होता, सब आस्तिक हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत हम लोगों के दबाव प्रभाव में जाते थे वो सब बंद कर देंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कल से तुम धर्म करना बंद कर दो, मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने धर्म करने का तरीका बदल दो और धर्मी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दो। हर किसी को नास्तिक का टाइटल मत देना, आस्था अंदर की होती। एक बार की बात, मैं शिखर जी में था तो एक परिवार आया, उनमें उनका बेटा भी था। माँ बाप के आग्रह से वो आ गया, शिखर जी की वंदना भी की, और माता पिता ने उसका परिचय दिलाते हुए कहा महाराज इसको समझाओ, ये बड़ा नास्तिक है। आप लोग भी बड़े गलत तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं, किसी भी व्यक्ति का परिचय ही नकारात्मक देते हैं। मुझे ऐसा परिचय पसंद नहीं है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, कभी भी अपनी संतान को गुरुओं के पास ले जाओ तो उसकी कमजोरियों से उसका परिचय मत बताओ, उसकी खूबियों से उसका परिचय कराओ, जिससे उसका जुड़ाव हो। शिकायत मत करो, उसकी प्रशंसा करना सीखो। बोला परिवार ने, मैं खाली था, बैठा था, बोले ठीक है बात करता हूँ। मैं जब लड़के की तरफ देखा तो महाराज जी इन लोगों का धर्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इस तरीके से धर्म नहीं करता, मुझे नास्तिक का टाइटल मिला है, मैं नास्तिक हूँ और मैं ऐसा ही नास्तिक बने रहना चाहता हूँ। बोले क्या बोलते हो तुम? भाई अपने जीवन के बारे में कुछ तो सोचो। बोले महाराज मैंने सोच लिया, मेरे जीवन का एक ही प्रण है कि मैं जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, अनैतिकता नहीं करूँगा, हिंसा से अपने आप को बचाता हूँ, जितना बनता है और लोगों की मैं मदद करता हूँ। मैं कभी भी कोई भी मेरे पास कोई दिन दुखी आता है तो मैं अपने जेब का जो कुछ भी होता दे देता हूँ, अपनों से ज़्यादा चिंता औरों की करता हूँ। और मैंने तो यही समझा है
अहिंसा हमारा धर्म है और सेवा करुणा का भाव मन में होना चाहिए। मैंने अपने जीवन में इसी को अपनाया और इसी को लेकर के चलता हूँ। ये लोग मुझे नास्तिक कहे चाहे कुछ और कहे, जो है सो है। मैंने कहा भैया तुमने जो किया बहुत अच्छा और जो कर रहे हो बहुत अच्छा है। लोग तुम्हें नास्तिक कहे पर तुम्हें मैं नास्तिक नहीं मानता। मेरी नज़र में तुम सच्चे आस्तिक हो। पर एक ही बात मैं तुमसे कहता हूँ, जब इतना सब कुछ तुम करते हो तो क्यों करते हो? बोले महाराज मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर सकूँ, मेरा जीवन ठीक बन सके, मैं कोई गलत न कर सकूँ। हम बोले जब तुम इतना सब कुछ कर रहे हो तो अगर मंदिर भी आने लगोगे, भगवान की पूजा पाठ भी करने लगोगे तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाएगी, क्या कमी रह जाएगी? दूसरे लोग धर्म करके अगर उसका फल नहीं पा पाते तो ये उनकी कमजोरी है। उसको देखकर तुम अपने आप को धर्म से दूर करने की जगह ये तय करो कि मैं धर्म करूंगा तो उस दुर्बलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। प्रयास ऐसा होना चाहिए। तो नास्तिक वो नहीं जो धर्म न करे, नास्तिक वो है जो धर्म को नकार दे, अपने आचार व्यवहार में उसे कहीं स्थान न दे। कई लोग जिनको हम नास्तिक कहते हैं वो भीतर से आस्तिक होते हैं। एक जगह एक डिबेट हुई परमात्मा के अस्तित्व पर, परमात्मा है या नहीं। एक व्यक्ति ने डिबेट में बहुत जबरदस्त वक्तव्य दिया, इतने तार्किक बात करके उसने परमात्मा के अस्तित्व को नकार दिया कि उस सभा में रहने वाले 5000 लोग उसकी बातों से प्रभावित होकर आस्तिक से नास्तिक हो गए। ऐसे ऐसे तर्क दिया, ऐसे ऐसे तर्क दिया जिसने भगवान को एकदम नकार दिया। 5000 लोग आस्तिक से नास्तिक हो गए। उसे अवार्ड मिला। बाहर निकला तो लोगों ने उसे बधाइयां दी। बोले क्या गजब की बात बोली, आज तुम तो गजब हो, गजब हो, गजब हो, क्या बात बोली। जब लोगों ने उसे बधाइयां दी तो उसने कहा इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान की कृपा है। अब बोलो क्या है? वो नास्तिक है। बोले डिबेट था, मैं तो डिबेट में आया था, मुझे अवार्ड से मतलब था, बाकी से मतलब नहीं। मेरे अंदर जो शक्ति आए वो भगवान के कारण है। बंधुओं बहुत सारी चीजें जो सोचना चाहिए। बहुत से आस्तिक लोग होते हैं जो गलत काम करते हैं भगवान के चरणों में जाकर के भी, उनसे अच्छे तो ये नास्तिक है। जितने चोर लुटेरे होते हैं ना, वो भी चोरी करने से पहले भगवान को नारियल चढ़ाते हैं और चोरी करने के बाद भी भगवान को नारियल चढ़ाते हैं। और कई तो ऐसे होते हैं जो भगवान को अपना हिस्सेदार बना लेते हैं। वो आपके निम्मा हेड़ा के पास एक सांवलिया जी है। हाँ, हम जब उधर से गुजर रहे थे तो लोगों ने बोला महाराज यहाँ भगवान का धंधा बहुत तेज चलता है। बोले क्या मामला? बोले पूरा इलाका इनका पार्टनर है, बहुत चढ़ावा आता है। बोले कौन आते? बोले महाराज जितने भी इधर के तस्कर टाइप के लोग होते हैं वो अपना शेयर यहाँ भगवान को देते हैं। अब बोलो वो आस्तिक है कि नास्तिक? जो भगवान को भी चोर बना दे वो आस्तिक कैसा? अपनी चोरी में तुम भगवान को शामिल कर रहे हो, इसका मतलब भगवान को चोर बना रहे हो। ऐसे लोग भगवान की कृपा कभी नहीं बरस सकती। वो आस्तिक नहीं, वो नास्तिक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान के सामने नहीं जाते पर भगवान के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करते। सच्चे अर्थों में वही नास्तिक है। एक घोर नास्तिक था। पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, वो परम आस्तिक थी। बार बार अपने पति के लिए कहा करती थी लेकिन पति सुनने को राजी नहीं होता था। एक रोज दोनों सो रहे थे, अचानक पति के मुख से भगवान का नाम निकल गया नींद में, और उसी समय पत्नी की नींद खुली। जैसे ही पति के मुख से भगवान का नाम निकला, पत्नी एकदम उछल पड़ी, गजब, आज तो जीत हो गई, इस आदमी के मुख से भगवान का नाम निकल गया। वो पत्नी एकदम प्रफुल्लित हो गई, और जब वो हंसी में उछली इसमें पति की नींद खुल गई। पति की नींद खुल गई। बोली क्या बात है, आज तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? आज तुम इतने खुश क्यों हो? तो पत्नी ने कहा आज पहली बार मैंने आपके मुख से भगवान का नाम सुना।
आज पहली बार आपके मुख से भगवान का नाम सुना। बोले क्या? बोले हाँ, आपने भगवान का नाम लिया है, परमात्मा आपके मुख से निकला। और जैसी पत्नी ने ये कहा कि हे परमात्मा आपके मुख से निकला, उस व्यक्ति ने कहा जिस परमात्मा को मैं अब तक अपने भीतर छिपाए रखा वही बाहर निकल गया तो जीने का क्या हक है। और वो आदमी वहीं ढेर हो गया। जिस परमात्मा को अपने भीतर अब तक छिपा के रखा वही बाहर निकल गया, तब जीने का क्या मतलब है। और कहते उसके प्राण निकल गए। बंधुओं, कहानी अपनी जगह है, इसके कथ्य को समझने की कोशिश करो। उस व्यक्ति की पार परमात्मा के प्रति कितनी प्रगाढ़ आस्था थी कि नहीं? जेहन में छिपाए। तो हम भीतर से आस्थावान बने, अपने अंदर की नास्तिकता को दूर करें, सच्चे आस्तिक बनकर अपने जीवन को सत पथ पर लगाने का प्रयास करें। ये हम करेंगे तभी हम अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर सकेंगे। यही आस्तिक गुण की अभिव्यक्ति है और ऐसी अभिव्यक्ति से हम जुड़ करके आगे चले। अब दीपावली नज़दीक आने जा रही है। दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव यहाँ पर हम लोग सब धूमधाम से मनाएंगे, जिसकी सूचना आप सबको दी गई है। आप अपने भीतर की आस्तिकता को जीवंत करें, सच्चे आस्तिक बने, जिससे संसार सागर से पार उतर सके। इसी शुभ भाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे साथ आप सब मंगल भावना पढ़ेंगे। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्जवल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो। जन जन में घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है हमारी यह भावना, हे प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का संघ का समाधान कार्यक्रम छोटे छोटे बालक बालिकाओं के लिए आरक्षित है। उन बेटे बेटियों के माता पिता के लिए सूचना है जो भी आज अपने बेटे बेटियों के माध्यम से यहाँ पर संघ का समाधान में अपने परिवार की ओर से प्रश्न रखना चाहते हैं, उन्हीं बेटे बेटियों को प्रश्न रखने की यहाँ पर व्यवस्था है जो 8 साल या 8 साल से ऊपर हैं। साथ मंगल प्रवचन